हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। तो शुरू करते हैं। पैसा हमारे दिमाग, हमारे विचारों से आता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है पैसा मिलना मुश्किल है तो शायद पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा या अमीर बनना वाकई मुश्किल है तो शायद यह उस व्यक्ति के लिए सच साबित होगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कड़ी मेहनत करना ही अमीर बनने का इकलौता तरीका है तो शायद वह व्यक्ति कड़ी मेहनत करेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं उसे बैंक में रखूँगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या करूँ, तो शायद ऐसा ही होगा। पैसा कोई भी चीज़ बन जाएगा जो आप इसे बनाना चाहेंगे। निवेश योजना के पहले चरण में मानसिक तैयारी का सबक है, क्योंकि निवेश शुरू करने से पहले इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जब पैसे और निवेश की बात आती है तो लोगों के पास निवेश करने के 3 बुनियादी कारण होते हैं। पहला, सुरक्षित होना। दूसरा, आरामदेह होना। तीसरा, अमीर होना। तीनों ही चुनना इम्पोर्टेंट है। इंसान के जीवन में फ़र्क तब आता है जब इन विकल्पों को प्राथमिकता के आधार पर जमाया जाता है। अधिकतर लोग धन संबंधित निर्णय लेते समय पहला विकल्प सुरक्षा होता है, दूसरा आरामदेह होना होता है और तीसरा अमीर बनना होता है। इसलिए अधिकतर लोग नौकरी की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। आपके लिए कौन से बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है, यह चुनने से आपके जीवन पर दीर्घकालीन असर होता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से जीवन मूल्य आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पर पैसे और वित्तीय नियोजन के संदर्भ में। चूँकि धन सिर्फ एक विचार है, इसलिए अगर आपका विचार यह है कि संसार में पर्याप्त पैसा नहीं है तो यही आपकी हकीकत बन जाएगा। अगर आपका विचार यह है कि संसार में पर्याप्त से अधिक पैसा है तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। धन के बारे में आपके भीतर जो भी सच्चाई होगी वही बाहरी जीवन में भी धन की सच्चाई होगी। आप बाहर की सच्चाई को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप पहले धन संबंधित अपनी अंदरूनी सच्चाई को न बदल लें। पैसों की सिर्फ 2 तरह की समस्याएं होती है। पहला, ज़रूरत से कम पैसे होना। दूसरा, बहुत ज़्यादा पैसे होना। हमें जितना अधिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है लाइफ में उतना ही ज़्यादा अभाव होता है। अभाव की बजाय समृद्धि का संसार बनाएं। लोगों के अमीर न होने का एक प्रमुख कारण यह है कि वे उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। अपने आप को मानसिक रूप से दोनों संसार को देखने का चुनाव करना है, पैसे की कमी वाला संसार और अधिक पैसे वाला संसार। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तब भी आपके पास एक वित्तीय योजना होनी चाहिए। आपके पास तब के लिए भी वित्तीय योजना होनी चाहिए जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में निवेश करते हैं। कुछ लोग बड़े परिवार में निवेश करते हैं। बड़ा परिवार बुढ़ापे में माता पिता की देखरेख सुनिश्चित करने का तरीका है। कुछ लोग अच्छी शिक्षा, नौकरी की सुरक्षा और लाभों में निवेश करते हैं। अमेरिका के 45% लोग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। निवेश के अलग अलग प्रकार जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बीमा, कमोडिटीज, बचत, कीमती धातुएं, संग्रहणीय वस्तु इत्यादि है। इनके प्रकार को सब टाइप में बांटा जा सकता है। निवेश का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। कोई भी ऐसा अकेला इंसान नहीं है जो संभवतः सभी विषय में एक्सपर्ट बन सकता हो। कुछ लोग कहते हैं डाइवर्सिफाई करो, अपने सारे अंडे को एक ही डाली में मत रखो।
दूसरी ओर अमेरिका के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट जैसे लोग कहते हैं, डाइवर्सिफाई मत करो, अपने सारे अंडे को एक ही डाली में रखो और फिर उस डाली को गौर से देखते रहो। दुविधा बढ़ाने वाली बात यह भी है कि बाजार की दिशा और संसार के भविष्य के बारे में हर व्यक्ति की राय भिन्न होती है। वित्तीय न्यूज़ सुनने पे पता चलता है कि एक तथाकथित विशेषज्ञ आकर कहता है, बाजार बहुत ऊपर चढ़ चुका है, 6 सप्ताह में लुढ़क जाएगा। फिर 10 मिनट बाद एक और विशेषज्ञ आकर कहता है, बाजार और ऊपर चढ़ने वाला है, लुढ़कने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लोगों का कहना है कि निवेश पेचीदा होता है क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है। निवेश सलाह व्यक्तिगत सलाह है। निवेश कोई प्रोडक्ट या पद्धति नहीं बल्कि एक प्लान है। अधिकतर लोग उस चीज़ से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वे निवेश मानते हैं। यह ट्रेडिंग या व्यापार है और ट्रेडिंग या व्यापार निवेश नहीं है। निवेश एक योजना है, एक ऐसी योजना जो आपके वर्तमान स्थिति से वहां पहुंचाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इत्यादि वे बहाने हैं जो आपको वहां तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। कोई अमीर बनने का योजना बना रहा है या गरीब बनने का, यह उसके शब्दों से पता चलता है। किसी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना चाहते हैं तो उनके शब्दों पे गौर करें। शब्द में बहुत शक्ति होती है। पैसे को कायम रखने के लिए और बनाए रखने के लिए बस अमीर व्यक्ति की शब्दावली की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रिटायरमेंट से काफ़ी आगे तक की योजना बनाएं। अगर आपके पास अच्छी योजना है और आप उस पर अमल करते हैं तो आप अपने आप अमीर बनते हैं। निवेश योजना को अक्सर एक बोझिल, नीरस और मशीनी प्रक्रिया कहा जाता है। निवेश किसी मेथड को पालन करने जितना सरल मामला है और लोगों के लिए आसान योजना पर अमल करना एक उबाऊ काम होता है। वे तो अधिक रोमांच और मज़ेदार काम की योजना चाहते हैं और जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपके पास एक सरल रणनीति है और आप इस पर चलते हैं तो निवेश करना और अमीर बनना ऑटोमेटिक होता है। एक फॉर्मूला खोजना होता है जो अमीर बना दे और फिर उसका अनुसरण करना होता है। अपने लिए सही योजना बनाने के लिए अपना समय लें। अब तक के जीवन के बारे में शांति से सोचें। शांति से सोचने में कई दिनों का समय लें, अगर ज़रूरत हो तो कई सप्ताह भी लगाएं। शांति के इस पलों में खुद से पूछें, मैं जीवन नामक इस उपहार से क्या चाहता हूँ। इस बारे में दूसरों से राय न लें। अक्सर वे अपने विचार थोपने लगते हैं। सारी निवेश योजनाएं वित्तीय योजनाएं से शुरू होती है। किसी आर्थिक कोच या मार्गदर्शक की मदद लें जो पहले ही वह कर चुका है। यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं। पहला कदम उठाकर आप खुद की योजना खोज सकते हैं। किसी पेशेवर व्यक्ति से मिलकर शुरुआत करें। इसी वक्त डिसीजन लें कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, सुरक्षित, आरामदेह या अमीर। अब अपने लिए आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित बनने के लिए वित्तीय योजना लिखना है। फिर एक योजना बनाएं जो आपको आर्थिक दृष्टि से आरामदेह बनाता हो और एक और योजना बनाएं जो आपको अमीर बनाता हो। हर योजना की एक कीमत होती है। इसकी कीमत समय और पैसा दोनों में मापी जा सकती है। जब कोई सोचने लगता है कि उसका समय कीमती है, उसी पल वह अमीर बनने लगते हैं। गरीब और मध्य वर्ग लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे पैसा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। 3 कारणों से लोग निवेश को खतरनाक मानते हैं। पहला, उन्हें निवेशक बनने की प्रशिक्षण नहीं मिला है। दूसरा कारण, ज़्यादातर निवेशकों में नियंत्रण की कमी होती है या नियंत्रण होती ही नहीं है। तीसरा कारण,
लोग निवेश को खतरनाक इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर लोग अंदर से नहीं, बाहर से निवेश करते हैं। ऑथर अमीर बनने की योजना पर अमल करने को कहते हैं। इसका पहला कारण है, अगर आप नौकरी करते हैं और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो नौकरी करने से आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और आप सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं देख पाते हैं। निवेश का बुनियादी नियम। पहला, हमेशा यह जानना है कि आप किस तरह से पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आमदनी 3 तरह की होती है। पहला, तनख्वाह। दूसरा, पोर्टफोलियो आमदनी जो शेयर, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड से होते हैं। तीसरा, निष्क्रिय आमदनी जैसे रेंट, रॉयल्टी। निवेश का दूसरा बुनियादी नियम, सामान्य ढंग से कमाई गई आमदनी से यथासंभव कार्यकुशलता से पोर्टफोलियो आमदनी या निष्क्रिय आमदनी में बदलना है। तीसरा, अपनी सामान्य अर्जित इनकम को सुरक्षित रखना है। इसके लिए सिक्योरिटी खरीदते हैं। इसके बारे में हमें उम्मीद होती है कि यह हमारी सामान्य इनकम को निष्क्रिय आमदनी या पोर्टफोलियो आमदनी में बदल देगी। सिक्योरिटी वह चीज़ है जिसके बारे में हमें उम्मीद होती है कि यह हमारे पैसे को सुरक्षित रखेगी। चौथा, निवेश या सिक्योरिटी नहीं बल्कि निवेशक संपत्ति या दायित्व होता है। पाँचवा, सच्चा निवेशक हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहता है। वे निवेशक नहीं है जो भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है कि क्या होगा और कब होगा। छठा, अगर आप तैयार हो, यानी अगर आपके पास शिक्षा और अनुभव है और आपको कोई अच्छा सौदा मिल जाता है तो पैसा आपको खोज लेगा या आप पैसे को खोज लेंगे। अगर सौदा बुरा है और भारी पुरस्कार का वादा नहीं करता है तो पैसा जुटाना वाकई मुश्किल होता है। सातवां, यह जोखिम और पुरस्कार का आकलन करने की काबिलियत है। जिस स्तर पर अमीर लोग निवेश करते हैं उन्हें शिक्षा, अनुभव और अत्यधिक पैसा की ज़रूरत होती है। निवेश करने से पहले इंसान को अपने पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर काबू पाने की ज़रूरत होती है। निवेश खतरनाक नहीं होता है, वित्तीय दृष्टि से निरक्षर होना खतरनाक होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सीखें। वित्तीय साक्षर होकर जोखिम को कम किया जा सकता है। वित्तीय साक्षरता का पहला सबक, कैश फ्लो की दिशा यह तय करती है कि कोई चीज़ उस पल संपत्ति है या दायित्व। वित्तीय साक्षरता का दूसरा सबक, पूरी तस्वीर देखने के लिए कम से कम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की ज़रूरत होती है। पहला आपका, दूसरा कोई दूसरा। आप जितने ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और प्रोस्पेक्ट पढ़ते हैं, आपकी वित्तीय बुद्धि उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। गलतियाँ कुछ नया सीखने का अवसर देता है। इंसान कई तरीक़ों से अमीर बन सकता है और हर तरीके की अपनी एक कीमत होती है। पहला, आप पैसे के खातिर किसी से शादी करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन गुजारने की कल्पना कर सकते हैं जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं? मुझे तो यह बहुत ऊंची कीमत लगती है। अमीर बनने का दूसरा तरीका, आप धोखेबाज, धूर्त या अपराधी बनकर अमीर बन सकते हैं। जेल जाने की जोखिम भी बहुत ऊंची कीमत लगती है। तीसरा, आप विरासत से अमीर बन सकते हैं। चौथा, आप लॉटरी जीतकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लॉटरी जीतकर अमीर बने हुए लोग कुछ ही महीनों में वापस पुराने स्थिति में लौट आते हैं। अमीर बनने का पांचवा तरीका, आप फिल्म स्टार, रॉक स्टार, स्पोर्ट्स स्टार या किसी क्षेत्र में असाधारण बनकर अमीर बन सकते हैं। छठा, आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं। सातवां, आप वित्तीय रूप से समझदार बनकर अमीर बन सकते हैं।
अमीर लोग और ज़्यादा अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वे शिक्षा में निवेश करते हैं, अनुभव में निवेश करते हैं। अमीर बनने के लिए 5D की ज़रूरत होती है। पहला ड्रीम सपना, दूसरा डेडिकेशन समर्पण, तीसरा ड्राइव प्रबल भावना, चौथा डाटा तथ्य संग्रह, पाँचवा डॉलर्स। ड्रीम्स, डेडिकेशन और ड्राइव ही डाटा और डॉलर्स देता है। संपत्तियों को खरीदे बिना ही संपत्ति वाले कॉलम में संपत्ति को बना सकते हैं। हमारा सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अनुचित इस्तेमाल से यह दायित्व बन सकता है। संपत्ति खरीदे बिना ही संपत्ति वाले कॉलम में संपत्ति कैसे बनाएं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रॉबर्ट अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में दिए हैं। जब उन्होंने बेकार के कॉमिक्स बुक से अपने लिए संपत्ति बनाया। जब आप पहली बार अपने विचारों को व्यक्तिगत दौलत में बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोग यह कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वे वैसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे करना है। निवेशक 5 प्रकार के होते हैं। पहला मान्यता प्राप्त निवेशक, दूसरा योग्यता प्राप्त निवेशक, तीसरा परिष्कृत निवेशक, चौथा अंदरूनी निवेशक, पाँचवा सर्वश्रेष्ठ निवेशक। पहला मान्यता प्राप्त निवेशक वह होता है जिसकी ऊंची आमदनी या ऊंची नेटवर्थ होती है। SEC के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त निवेशक बनने के लिए 3 कंडीशन है। पहला, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय $2 लाख या इससे अधिक की हो। दूसरा, दंपति के लिए $3 लाख या इससे अधिक की वार्षिक आय हो। तीसरा, $1 मिलियन की नेटवर्थ हो। यदि मान्यता प्राप्त निवेशक के पास वित्तीय शिक्षा नहीं है तो उनका किसी चीज़ पे नियंत्रण नहीं होता। दूसरा, योग्यता प्राप्त निवेशक। इस निवेशक के पास पैसा और निवेश संबंधित ज्ञान होता है। योग्यता प्राप्त निवेशक आमतौर पर वह मान्यता प्राप्त निवेशक होता है जिसने वित्तीय शिक्षा में भी निवेश किया है। वे शिक्षा के माध्यम से आधारभूत निवेश और तकनीकी निवेश के बीच फर्क जानते हैं। आधारभूत निवेशक जोखिम को कम कर देता है क्योंकि वह किसी कंपनी की वित्तीय विवरण देखकर मूल्य और प्रगति की खोज करता है। तकनीकी निवेशक किसी कंपनी के शेयर के बिक्री के भाव के चार्ट का अध्ययन करता है। इनके पास अनुभव की कमी होती है। योग्यता प्राप्त निवेशक के पास स्वयं पर नियंत्रण होता है। आय या व्यय की अनुपात और संपत्ति या दायित्व के अनुपात पर नियंत्रण होता है। कब खरीदना है और कब बेचना है उस पर नियंत्रण होता है। योग्यता प्राप्त निवेशक PE रेशियो को समझते हैं। तीसरा, परिष्कृत निवेशक। इनमें योग्यता प्राप्त निवेशक कितना ज्ञान होता है, साथ ही वह कानूनी तंत्र के माध्यम से उपलब्ध लाभों का भी अध्ययन कर चुके होते हैं। वे टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटीज लॉ जानते हैं। उनकी निवेश रणनीति कानून पर उतनी ही आधारित हो सकती है जितनी कि निवेश उत्पाद और संभावित मुनाफे पर। कानून की बुनियादी बातें जानकर ETC के सभी लाभों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं। E का अर्थ एंटिटी यानी संस्थागत तंत्र पर नियंत्रण या कारोबारी तंत्र पर नियंत्रण का चयन होता है। T का अर्थ टाइमिंग यानी टैक्स के भुगतान के समय को नियंत्रित किया जा सकता है। C मीन्स कैरेक्टर। अपने आमदनी के कैरेक्टर को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण वित्तीय नियंत्रण है क्योंकि कैरेक्टर ही अमीरों को मध्य वर्ग से अलग करता है। इनके पास शिक्षा, अनुभव और अत्यधिक पैसा होता है। इनका नियंत्रण स्वयं पर, टैक्स पर, आय और व्यय के अनुपात और संपत्ति या दायित्व के अनुपात पर होता है। कब खरीदना है, कब बेचना है, उन पर इनका नियंत्रण होता है। दलाली के सौदों पर इनका नियंत्रण होता है और ETC पर नियंत्रण होता है। परिष्कृत निवेशक अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज के बीच में फ़र्क जानते हैं।
ये अच्छे खर्च और बुरे खर्च के बीच में फ़र्क जानते हैं। चौथा, अंदरूनी निवेशक, जो किसी निवेश के अंदर होता है और उनके पास कुछ हद तक प्रबंधन पर नियंत्रण होता है। अंदरूनी निवेशक बनने के लिए बहुत सी आमदनी या नेटवर्थ की ज़रूरत नहीं होती है। इनके पास परिष्कृत निवेशक जितना ही नियंत्रण होता है, साथ ही अनुबंध के शर्तों पर नियंत्रण होता है और जानकारी तक पहुंच पर नियंत्रण होता है। पाँचवां, सर्वश्रेष्ठ निवेशक, ये निवेशक बड़ी कंपनी बनाते हैं जिनमें दूसरे लोग निवेश करना चाहते हैं। इनके पास अंदरूनी निवेशक जितना नियंत्रण होता है, साथ ही इनके पास वापस लौटाने, परोपकार और दौलत के पुनर्वितरण का नियंत्रण होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो करते रहे, साथ ही अपना बिजनेस बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे संवाद योग्यताएं विकसित होती है, नेतृत्व योग्यताएं विकसित होती है, टीम निर्माण योग्यता विकसित होती है, कर कानून के बारे में जानते हैं, कॉरपोरेट कानून के बारे में जानते हैं, सिक्योरिटीज लॉ के बारे में जानते हैं। लोग दो कारणों से निवेश करते हैं। पहला, रिटायरमेंट के खातिर बचत करने के लिए। दूसरा, बहुत पैसा बनाने के लिए। बिजनेस बनाने से कैश फ्लो बढ़ जाता है। अगर किसी में बिजनेस बनाने की योग्यता हो तो वह इसे बनाकर अच्छे दामों पे बेच सकता है और बना सकता है। वह बिजनेस को सार्वजनिक भी कर सकता है और सर्वश्रेष्ठ निवेशक बन सकता है। सफल उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आवश्यक है, जैसे पहला, भविष्य दृष्टि, वह देखने की योग्यता जिसे दूसरे नहीं देख सकते हैं। दूसरा, साहस, भारी शंका होने के बावजूद भी काम करने की योग्यता। तीसरा, सृजनात्मकता, सबसे अलग सोचने की योग्यता। चौथा, आलोचना झेलने की काबिलियत, एक भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसकी आलोचना न हुई हो। पाँचवां, संतुष्टि में विलंब करने की योग्यता, किसी बड़े दीर्घकालीन पुरस्कार के खातिर अल्पकालीन तत्कालिक आत्मसंतुष्टि से इनकार करना। BI त्रिकोण को भारी दौलत का कुंजी कहा जाता है। आप फिगर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह BI त्रिकोण का 8 भाग होता है। पहला, लक्ष्य, किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए एक मानसिक और व्यावसायिक मिशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक लक्ष्य होना ज़रूरी है, एक मिशन होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, टीम, व्यवसाय एक टीम खेल है, एक टीम बनाएं। व्यवसायिक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक स्वामित्व जिसमें एक ही व्यक्ति होता है। दूसरा, जिसमें 2 लोगों की साझेदारी होती है। तीसरा, यह एक टीम के साथ बी क्वाड्रेंट व्यवसाय है। इसमें 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, व्यवसाय मालिक। दूसरा, विशेषज्ञ। तीसरा, निवेशक। चौथा, कर्मचारी। BI त्रिकोण का तीसरा भाग, नेतृत्व। हर टीम को एक लीडर की ज़रूरत होती है जो उसका नेतृत्व करे। लीडर की भूमिका भविष्य दृष्टा, प्रोत्साहन देने वाले और निगरानी करने वाले का तालमेल है। BI त्रिकोण का चौथा भाग, कैश फ्लो। यदि कोई भी व्यक्ति B और I क्वाड्रेंट में वाकई सफल होना चाहता है तो कैश फ्लो का प्रबंधन एक बुनियादी और अनिवार्य योग्यता है। कंपनी के शुरुआती दौर में तनख्वाह तब तक न ले जब तक कि कैश फ्लो उत्पन्न न हो। ज़्यादा से ज़्यादा नकदी काम करे। बिक्री और लेनदारी का हर हिसाब रखे। व्यय और लेनदारी का कुछ कंडीशन रखे, जैसे 30 दिन के अंदर में पेमेंट रख सकते हैं। पाँचवां, संचार। आप संवाद में जितना बेहतर होते हैं और जितना अधिक लोगों से संवाद करते हैं, आपका कैश फ्लो उतना ही बेहतर होगा। बिक्री, मार्केटिंग सिस्टम, विज्ञापन, हेडलाइनें और कॉपीराइटिंग, सौदेबाजी, लोक संभाषण, डायरेक्ट मेल विज्ञापन, सेमिनार करना और पूंजी एकत्रित करना जैसे विषयों पर कोर्स लें।
बिक्री और मार्केटिंग में अंतर होता है। बिक्री वह है जो आप आमने सामने करते हैं। मार्केटिंग वह बिक्री है जो सिस्टम के जरिए होता है। छठा, सिस्टम। व्यवसाय मानव शरीर की तरह ही सिस्टम का सिस्टम है। जिस तरह शरीर में कोई सिस्टम रुक जाने पर गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगती है, उसी तरह बिजनेस में भी होता है। सीईओ की भूमिका सारे सिस्टम को निगरानी करना और कमजोरियों को पहचानना है, इससे पहले कि कमजोरियां सिस्टम को असफल कर दे। अधिकतम कार्यकुशलता के लिए व्यवसाय का आवश्यक तंत्र जैसे कार्यकालीन दैनिक संचालन तंत्र, उत्पाद को विकसित करना और इसे कानूनी रूप से सुरक्षित कराना, निर्माण और स्टॉक तंत्र, ऑर्डर संबंधित तंत्र, बिलिंग और लेनदारी तंत्र, ग्राहक सेवा तंत्र, देनदारी तंत्र, मार्केटिंग तंत्र, मानव संसाधन तंत्र, सामान्य अकाउंटिंग तंत्र, सामान्य कॉरपोरेट तंत्र, भौतिकी स्थान प्रबंधन तंत्र की ज़रूरत होती है। सातवां, कानूनी। कई कारोबार सिर्फ एक कागज़ के दम पर शुरू हुए और कायम रहे हैं। एक कानूनी दस्तावेज एक विश्वव्यापी व्यवसाय का बीज हो सकता है। कुछ मूल्यवान संपत्तियां जिसके आप मालिक हो सकते हैं वे हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये कानूनी दस्तावेज आपको विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं और आपको बौद्धिक संपदा का स्वामित्व देते हैं। कुछ खास क्षेत्र जहां उचित कानूनी सलाह आपको किसी व्यवसाय के कानूनी पहलुओं में संभावित समस्याओं से बचने में मदद कर सकती है, जैसे व्यवसाय के संस्थागत तंत्र का चयन, खरीदना और बेचना अनुबंध, व्यवसाय लाइसेंस, नियमों का पालन, ऑफिस लीज या खरीदारी अनुबंध। आठवां, उत्पाद या प्रोडक्ट। कंपनी के प्रोडक्ट जिसे ग्राहक अंततः खरीदता है। धन हमेशा प्रबंधन के पीछे आता है। अब हम निवेशों का विश्लेषण करने के बारे में जानेंगे। कुल मार्जिन जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर होता है। नेट ऑपरेटिंग मार्जिन जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होता है, कंपनी का वित्तीय तंत्र उतना ही अधिक रूढ़िवादी होता है। क्विक रेशियो और करेंट रेशियो आपको बताते हैं कि आने वाले साल के लिए कंपनी के पास अपने दायित्व का भुगतान करने के लिए पर्याप्त लिक्विड एसेट है या नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर धारकों के निवेश पर कितना मुनाफा कमा रही है। अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए वित्तीय रेशियो, क्या जायदाद पॉजिटिव कैश फ्लो उत्पन्न करती है। उचित जांच पड़ताल की सूची। पहला, वर्तमान किराया सूची जिसमें भुगतान की तिथियां हो। दूसरा, सुरक्षा जमानत राशि की सूची। तीसरा, हाउस लोन किस्त जानकारी। चौथा, व्यक्तिगत जायदाद सूची। पाँचवा, मंजिल के नक्शे। छठा, बीमा पॉलिसी एजेंट। सातवां, रख रखाव सेवा अनुबंध। आठवां, किराएदार की जानकारी, लीज, लेजर कार्ड एप्लीकेशन। नौवां, सेवादाताओं और यूटिलिटी कंपनियों की सूची जिसमें अकाउंट नंबर शामिल हो। 10वां, भवन या परिषद के तंत्र में किए गए बदलावों का ब्यौरा। 11वां, सर्वे और इंजीनियरिंग आदि दस्तावेज। 12वां, कमीशन अनुबंध। 13वां, रेंटल या लिस्टिंग अनुबंध। 14वां, इजमेंट या मार्ग अनुबंध। 15वां, विकास योजनाएं जिसमें योजनाएं और विशिष्ट विवरण शामिल हो। 16वां, जायदाद के विकास को प्रभावित करने वाले सरकारी परमिट या सीमांकन संबंधित क्षेत्रीय अनुबंध। 17वां, प्रबंधन अनुबंध। 18वां, टैक्स बिल और प्रॉपर्टी टैक्स स्टेटमेंट। 19वां, यूटिलिटी बिल। 20वां, जायदाद संबंधित नगद प्राप्तियां और भुगतान जर्नल। 21वां, पिछले 5 सालों में जायदाद संबंधित पूंजी व भुगतान दस्तावेज। 22वां,
प्रस्तुति की तिथि से 2 वर्ष पूर्व के जायदाद के आय व्यय स्टेटमेंट। 23वां, जायदाद के राज्य और संघीय टैक्स रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 24वां, दीमक की जांच दस्तावेज और वास्तविकता में ग्राहक के लिए तार्किक रूप से संतोषजनक। 25वां, बेचने वाले के पास मौजूद या बेचने वाले के नियंत्रण में सभी अन्य दस्तावेज और रिकॉर्ड जो जायदाद के स्वामित्व, संचालन या रखरखाव के लिए आवश्यक या सहायक हो। 26वां, इलाके के मार्केट सर्वे या अध्ययन। 27वां, निर्माण बजट। 28वां, किराएदार संबंधित विवरण या सर्वेक्षण। 29वां, कार्य आदेश फाइलें। 30वां, 2 साल के बैंक स्टेटमेंट जिसमें जायदाद हेतु संचालित अकाउंट दिखता हो। 31वां, रहवासी कब्जे का प्रमाण पत्र। 32वां, टाइटल सब्सट्रैक्ट जायदाद संबंधित गतिविधियों के सभी कानूनी दस्तावेज। 33वां, सभी बची हुई गारंटियों और वारंटियों की कॉपी। 34वां, प्रथम चरण पर्यावरण परीक्षण यदि मौजूद हो तो, इत्यादि। अब हम अमीर लोगों के दिवालियेपन हो जाने के कारण को जानेंगे। बहुत से अमीर लोग दिवालिया हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, जो लोग पैसे के बिना बड़े हुए हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि बहुत सारे पैसे कैसे संभाला जाता है। दूसरा, जब लोगों को पैसा मिलता है तो भावनात्मक उल्लास एक नशे जैसा होता है जो आपके उत्साह को बढ़ा देता है। तीसरा, कई लोग अपने उधार मांगने वाले प्रियजनों को इनकार नहीं कर पाते हैं। चौथा, पैसे वाला आदमी अचानक शिक्षा और अनुभव के बिना निवेशक बन जाता है। 5वां, पैसे गंवाने का डर बढ़ जाता है। 6ठा, वह व्यक्ति अच्छे खर्च और बुरे खर्च के बीच में फ़र्क नहीं जानता। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। जब अमीर लोग अमीर होते हैं तो वे अपनी पूंजी, ज्ञान, समाज के हित के लिए दान करते हैं जिससे अस्पताल बनाया जा सके, स्कूल खोला जा सके, चर्च को दान देते हैं, शिक्षा के लिए भी दान देते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए रिसर्च सेंटर को बहुत सारा पैसा दान देते हैं, अस्पताल बनवाते हैं। इस तरह वे अपना कंट्रीब्यूशन समाज में देते हैं। अब एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, निवेशक बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। निवेशक के 5 प्रकार होते हैं। व्यवसाय बनाने के बारे में जानें, परिष्कृत निवेशक के बारे में जानें और अमीर लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानें। दोस्तों, इस तरह का और बुक समरी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतने ध्यान से सुना।